अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स को क्रिएट किया था, कैटेगरी और आइटम्स। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जैसे मेन्यू शो करते हैं ना, तो हम लोगों ने उसका एक फॉर्मेट डिसाइड किया था कि हमारा जो एपीआई है ना, वो इस फॉर्मेट में कुछ रिस्पॉन्स डाटा हमारा जेसन में रिटर्न होना चाहिए। सही है। जबकि अगर हम ज्वाइंस के साथ ये काम कर रहे थे ना, ज्वाइंस वाला काम ज़्यादा फिजिबल है, लेकिन हम लोग को अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट चाहिए। तो जैसे हम ज्वाइंस के साथ ये काम कर रहे थे ना, तो हम लोग को ये वाला डाटा रिटर्न हो रहा था। ऐसे ही है। ऐसे ही है। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? जी। ओके। यहाँ पे हम लोग को ज्वाइंस के साथ, यानी हम लोग चाह रहे थे कि हमारे पास कैटेगरीज अलहदा हो जाएं, लेकिन यहाँ पे हो रहा था कि हमारे पास सेम कैटेगरी के अंदर ये काम हो रहा था। अच्छा, कैटेगरीज अलहदा करने का मकसद क्या है? शायद मकसद ये है, फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड के लिए कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हो ना, उस कैटेगरीज के बेस पे मेन्यू शो होगा। जैसे इस कैटेगरी बर्गर्स के अंदर ये वाली चीज़ें शो होंगी। अगर हम इस तरह करते हैं ना, तो ऐप साइड पे ना, अगर हम इस तरह ही भेज देते हैं, तो ऐप साइड पे जो कंपैरिजंस चलेंगे ना, वो जो एल्गोरिथम ऐप साइड पे चलेगा, वो ऐप साइड पे ज़्यादा लोडिंग डालेगा। जब हम लोग चाहते हैं कि हमारी बैक एंड पे ज़्यादा, मतलब डाटा फॉर्मेटेड फॉर्म में जाए, ताकि हमारी फ्रंट एंड जो मशीन है उस पर ज़्यादा लोड ना आए। सही है। तो हम लोगों ने ठीक है। एपीआई का फॉर्मेट डिसाइड किया था, जिसको हम लोगों ने यूजिंग नोड और एक्सप्रेस और इस तरह मतलब अपने बैकएंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने इस तरह का फॉर्मेट रिस्पॉन्स में भेजना है। सही है। अच्छा, इसके लिए मैंने ये जो डाटा रिटर्न हो रहा है ना, इसके लिए लास्ट सेशन के अंदर ना हमने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ था। ये वाला लिखा था इतना। फिर गेट मेन्यू पे गेट रिक्वेस्ट आ रही थी, और जस्ट रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा था सिलेक्ट कैटेगरी आईडी आइटम्स आईडी, जो हमें ब्राउजर में शो हो रहा है। सही है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, कि मैं यहाँ पे ना मैं एक नया रूट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे होम डॉट जे एस है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली एक नया रूट क्रिएट करता हूँ, आइटम डाटा, या हम लोग वही गेट मेन्यू के नाम से कर लेते हैं, गेट मेन्यू डॉट जेएस। सही है। ठीक है। अब हम लोग ये जो एसक्यू सीक्वल का कनेक्शन है ना, इसको सीक्वल भी बोलते हैं। माई सीक्वल का जो कनेक्शन है ना, हम लोग कर देते हैं इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर ले जाते हैं बेसिकली इतना कनेक्शन हम लोग, या पोस्ट रिक्वेस्ट भी उसके अंदर आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो सीक्वल का कनेक्शन, ये जो सारा है ना, ये हम ले जाते हैं उस रूट के अंदर। ठीक है। उसके ऊपर हम लोग को क्या करना होगा कि इस तरह से करना होगा, कंस्ट्रक्टर इक्वल टू एक्सप्रेस, और पहले एक्सप्रेस को भी लाना होगा। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। सही है ना? ये वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक्स। बिल्कुल। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस डॉट रूटर। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है। कि ब्रैकेट्स भी यूज होंगी, होनी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को ऐप डॉट यूज में गेट ऑल मेन्यू पे जाता है ना, जैसे ही रिक्वेस्ट गेट मेन्यू पे, तो हम लोग को रिक्वायर क्या करना है यहाँ पे रूट्स के अंदर, गेट मेन्यू। सही है। तो ठीक है। जैसे गेट मेन्यू पे जाता है, तो हम लोग के पास होम रूट ही, चलो इसका नाम नहीं रखते हम लोग, गेट मेन्यू। तो हम लोग रूट के थ्रू ये काम करेंगे, यूजिंग मिडल वेयर्स हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ पे ऐप है, वहाँ वहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। वैसे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आनी नहीं है सच, तो अभी के लिए इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, एज सिंपल एज वी कैन। सही है, कनेक्शन से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस पे
गेट मेन्यू के थ्रू तो वो इधर आया, तो हम लोग को जस्ट इसी मेन पे हम लोग को यूज करना है। सही है। अच्छा सेम इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, माई सीक्वल इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे जो था हमारे पास माई सीक्वल वाला, इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लो। अब क्या प्रॉब्लम है? router dot use requires a middleware function but gota object। हमने router dot यूज ही नहीं किया है। नहीं, नहीं किया यूज ना, नहीं हुआ, जस्ट नहीं गेट किया, किया हुआ हमने। बिल्कुल। फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? अच्छा इसको हम लोग ना एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू router। अभी हमारा रनिंग में है, हम इसको ना चेक कर लेते हैं सेम पे, ये हमारे पास शो कर रहा है, मतलब वो रूट के थ्रू जा रहा है। सही हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना अब हम लोगों ने करना क्या है, बेसिकली हम लोग ना यूजिंग मिडल वेयर्स करते हैं। इसको मैं ना कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 पे ना हमारे पास क्या हो कि हमारे पास आ जाए कैटेगरीज, फैच करनी है हमने कैटेगरीज। सही है, शायद गेट कर लो या फैच ठीक कर है। लो, मैं अभी वर्डिंग पे गौर नहीं कर रहा हूँ, फोकस रखना काम पे। ठीक हो गया, ठीक हो ये गया। कैटेगरीज जैसे फैच होना तो उसके बाद वो चला जाए नेक्स्ट स्टेप पे। ऐसे ही होता है ना मिडल वेयर्स में। ऐसे ही है। अच्छा, और वो रिस्पॉन्स का हम हिस्सा भी बना देंगे। बाय डिफॉल्ट बात है कि जो चीज़ हम फैच कर रहे हैं वो नेक्स्ट मिडल वेयर के लिए हम उसको उसके रिस्पॉन्स का हिस्सा बनाएंगे, ताकि हर मिडल वेयर को रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और नेक्स्ट पे जो है वो कंट्रोल्ड है ना, उसको रिसीव होंगे पैरामीटर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग लूप्स, तो हम हर कैटेगरी के अगेंस्ट फॉर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फॉर्मेट करेंगे या रिस्पॉन्स फॉर्मेट करेंगे। जस्ट जो कैटेगरी में हम लोग को आ रहा है, हमें तो इस फॉर्मेट में चाहिए ना जिसके लिए हम इतनी तगड़ो कर रहे हैं, तो हम लोग हाँ हाँ, फॉर्मेट इस तरह से करेंगे कि एक अरे बना लेंगे हम सेकंड स्टेप में, उसके अंदर से जो कैटेगरीज आई हैं हम लोग को उसका एक एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उसके अंदर ये जो कोर्स वाला है ना इसको हम खाली छोड़ देंगे। मतलब जो कोर्स वाली अरे होगी ना हमारे पास, तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, बाकी चीजें तो हम लोग को रिसीव हो गई हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बेसिकली ये होगा। मैं यहाँ पे एक और फाइल के अंदर लिख देता हूँ। ये बेसिकली होगा किस तरह से कि जैसे ये आया ना, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह सब कैटेगरीज के लिए वो डाटा को फॉर्मेट करते। सही हो सही गया। हो गया। जैसे कैटेगरी पहले 1 इतना में पार्ट बनाना है। सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे ना। कैटेगरी 20 में जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी 20 में फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है चाइनीज, और ये सेम डिस्क्रिप्शन, और इसके लिए भी हम लोग हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे खाली छोड़ते जाएंगे कोर्सेज की। आप चाहो तो यहाँ पे ठीक है। कोर्सेज के अलावा जो मैंने स्टार्ट में फॉर्मेट दिया था कि हम लोग वो भी लिख सकते हैं, आइटम काउंट के उसके अंदर चाइल्ड कितने हैं, लेकिन वो हम बाद में अगर हमें ज़रूरत है तो हम कोर्सेज की लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, तो सेम सेम चीज़ हम लोग के पास आएगी। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये हमारा सेकंड स्टेप के अंदर फॉर्मेट रेडी होगा। कहाँ पे गया अभी? अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 पे फॉर ईच कैटेगरी वी विल रिस्पॉन्स फॉर्मेट करेंगे, और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो उसकी कोर्सेज से मेरा मुराद है उसके अंदर जितनी आइटम्स हैं, कोर्सेज कह लो या आइटम्स कह लो, आइटम्स या डिशेस को हम लोग अरे एम्प्टी छोड़ देंगे, लेकिन क्रिएट करेंगे लाजमी।
अच्छा, ये चीज़ें जो जितनी सिंपल लग रही है ना, क्योंकि इसके अंदर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही है, लूप्स यूज होंगे और डाटा फैच हो रहा है, तो उसके दरमियान में भी जावास्क्रिप्ट हम लोग को थोड़ा सा धोखा दे और वो हमारी उस स्टेटमेंट को, उस फंक्शन को या उस लूप के कंट्रोल से एग्जिट, मतलब उसको वहीं पे रोक के पॉज करके या उसको एसिंक्रोनसली साथ साथ चला के हम लोग को नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्ट फौरन रिटर्न कर दे। तो इस चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे यूजिंग प्रोमिसेस। अभी करके ठीक देखते हैं, मे भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, मे भी वो उसको सही हम लोग रिस्पॉन्स दे। सही है। अच्छा, उसके ठीक है। बाद अच्छा बाज़-औक़ात होता ये है कि हम लोग जैसे एक एक अरे का एलिमेंट होगा ना हमारे पास, तो वो हम लोग को एसिंक्रोनसली, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पेश आ रही होगी, हम लोग को सही डाटा रिटर्न हो रहा होगा। लेकिन जैसे हमारा डाटा थोड़ा सा बिग हो जाता है, जैसे हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा रोज़ हो जाती हैं, ज़्यादा कैटेगरीज और उनके अंदर ज़्यादा डिशेज होंगी, तो मे भी हमें उसके अंदर देखना पड़े, तो हम लोग सिनेरियोस को देख लेंगे। सही है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग ये काम करेंगे। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे मिडल वेयर कोड करेंगे नीचे। सही हो गया ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जितनी हमारे पास आई है ना कैटेगरीज, स्टेप नंबर 3 में हम लोग करेंगे कि जितनी हमारे पास आई है ना फॉर ईच कैटेगरी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट होना है, तो मिसाल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो काम पिछले उसने किया होगा ना, ये बेसिकली सेकंड वाला मिडलवेयर ये करेगा कि फर्स्ट वाले मिडलवेयर के रिस्पॉन्स को जब रिसीव कर लेगा ना, और सेकंड वाला काम करके इसको रिस्पॉन्स का हिस्सा बना देगा अपने वाले रिस्पॉन्स को, तो पीछे वाले को अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी यूजिंग मिडलवेयर, हम लोग कर रहे थे। अब फॉर ईच कैटेगरी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि हम लोग यूजिंग लूप्स कर सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छा एल्गोरिथम नहीं है हम लोग जो ये पूरा का पूरा बना रहे हैं ना। इट्स नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम, इट्स नॉट इवन अ गुड एल्गोरिथम। लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट अभी लाने की कोशिश करेंगे, देन देखेंगे इसके अंदर हम लोग किस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग इसके टाइम टाइम को बेहतर कर सकते हैं, एल्गो बेहतर सही। बना सकते हैं। सही है। तो फॉर ईच ठीक कैटेगरी है। यूजिंग लूप्स वो क्या करेगा, जो हमने कोर्सेज की या डिशेस की अरे को एम्प्टी किया होगा ना, बिल्कुल। कोर्सेज के अरे डाटा को वो फैच करेगा। मतलब जो हमने अरेज एम्प्टी बनाते गए थे ना उसके अंदर, अब वो हर कैटेगरी के अंदर जाके उस कैटेगरी आईडी के मुताबिक हमारी कोरिस्पोंडेंस जो हमारे पास डिशेज होंगी या कोर्सेज आईडीज हैं या कोर्सेज की ओवरऑल हमारे पास पूरी की पूरी रो है, उसको फैच करेगा और उसको उसकी कोर्सेज के रे में पुश करता जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। और लूप उतने ठीक है। टाइम के लिए चलती जाएगी जब तक हमारे पास कैटेगरी है। ये हमारे पास थर्ड मिडल वेयर का काम हो गया, देन ये इसको नेक्स्ट कर देगा। हम नेक्स्ट करने से मुराद अगेन ये है कि हम लोग स्ट्रेटेजी के तहत देख सकते हैं कि नेक्स्ट मिडलवेयर को इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो नेक्स्ट मिडलवेयर को बेसिकली हम लोग अब इसके रिस्पॉन्स को नल नहीं कर सकते, अनडिफाइंड नहीं बना सकते, क्योंकि उसी के रिस्पॉन्स के अंदर जो अरेज है उसके ऊपर इसने काम किया है। समझ रहे हो? नहीं ठीक समझे? है, समझ आया। मतलब फर्स्ट वाले का तो उसने रिसीव करके देन उसके रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अपना एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। लेकिन ये जो ये थर्ड वाला मिडल वेयर है, ये उसी फॉर्मेट के अंदर जो खाली अरेज हैं उनके अंदर बेसिकली डाटा पुश करेगा। हाँ, उसी फॉर्मेट के अंदर ही वर्क करेगा ना फर्दर। ठीक है। तो इसकी इसके भी नेक्स्ट की अंदर हम लोग को बेसिकली सेकंड वाला फिर हम अनडिफाइंड या नल नहीं करेंगे। सही हो गया। ये हमारे पास 3 हो गए मिडल वेयर। तो चौथे में बेसिकली स्टेप 4 में हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि अब हमारा काम सारा हो गया है, तो हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, सेंड मेन फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट एज रिस्पॉन्स। सही है ना। तो बेसिकली स्टेप 4 ठीक। हमारे पास डायरेक्ट हम गेट ही यूज कर लेंगे ना। जैसे अभी हम लोग इसके अंदर ये हमारे मिडल वेयर से हो गए 3 और ये हमारे पास डायरेक्ट गेट रिक्वेस्ट होगी, तो वो मिडल वेयर से होते होते हमारे पास आएगी। तो स्टेप 4 हमारे पास गेट ही हो गया डायरेक्ट। समझ रहे हो? नहीं समझे? ठीक है। ठीक है, समझ आ गई।
अब हमने इसको बनाने की कोशिश करनी है, बल्कि बनाना है ऑफ कोर्स। सही है। अच्छा, अब हम ठीक है बेसिकली इसको इसको ना अपना स्टेप नंबर 1 से लिखते हैं। जैसे इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ही है। और हम लोग लिखते हैं ठीक स्टेप 1, राउंड 1 हैज बीन स्टार्टेड। और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट भी रिसीव होने वाला। अच्छा, कनेक्शन डॉट क्यूरी के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ऐसी है। ये तो सिंपल सी क्यूरी है ना हमारे पास। बिल्कुल। सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग ऑल फ्रॉम कैटेगरी और आर हम लोग सेंड कर देते हैं, यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। सही है। इसको देखते हैं अब हम लोग, साथ साथ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते भी जाएंगे। तो मेरे पास बेसिकली 2 कैटेगरीज उनकी डिटेल्स मुझे आ रही हैं। सही है। सही है। अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करूँगा कि मैं रिस्पॉन्स का इसको हिस्सा बना दूंगा। ठीक है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट, या आई गेस को कॉन्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टिव उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, रिस्पॉन्स है ना जो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये ओवरऑल रिस्पॉन्स है जो हर मिडलवेयर से होता जाएगा। सही है। समझ रहे हो। तो मैं इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है तो इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, या अरे हो जाएगी या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं देखने दो बेस्ड होना हमारा। ये ओवरऑल अरे होगी हमारे पास। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ ठीक है। कैटेगरीज, इस तरह से लिख देता हूँ कैटेगरीज। इस तरह भी लिख सकते हो, ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, उसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, पता है ना। डॉट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। तो हम लोग सिंपली डॉट में लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट ठीक कैटेगरीज। हो गया। नई अरे बनेगी ऑटोमेटिकली, सारा कुछ हो जाएगा उसके अंदर, जावास्क्रिप्ट है क्योंकि ये। और इसके अंदर रिस्पॉन्स की कैटेगरीज में हम लोग रख देते हैं आर, बेसिकली सिंपली। अब हमने रिस्पॉन्स के साथ बाइंड कर दिया इस आर को, जो हमारे पास यहाँ पे इस क्यूरी के अगेंस्ट हमारे पास रोज आ रही थी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देन हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि अगर तो हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बेसिकली क्या करें, हमारे पास नेक्स्ट चला जाए। सही है ना। एल्स में हमारे पास ठीक क्या है। कर दे, थ्रो कर दे एक एरर, और उसको कर दे इस तरह से न्यू एरर, और यहाँ पे कह दे वो एरर एट स्टेप नंबर 1। सही है जी। पहला स्टेप, पहला राउंड हमारा क्लियर हो ठीक है। गया। अब हम लोगों को सेकंड स्टेप के अंदर ये पूरे का पूरा डाटा मिलेगा। सही अगेन है। इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये करने के बाद वो नेक्स्ट चला जाएगा, तो सेकंड मिडलवेयर में आ जाते हैं। इसका रूट, ये जो मेन पाथ है रूट का, ये सेम रहेगा, पता है ना, एक एक से वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली बिल्कुल। बिटवीन मिडलवेयर से डायरेक्ट हो रहा होता है। हाँ अब ये बिल्कुल। स्टेप नंबर 2 है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग को रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले ये क्यूरी वगैरह चलाने से पहले हम लोग चेक करते हैं, इसको मैं भी ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा जितना सिंपल हम लोग कर सकें उसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट रिस्पॉन्स में सेंड कर देता हूँ, करके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरीज। सही है। अब मैं इसको चला के ठीक है। देखता हूँ, ये डाटा मुझे आ रहा है। अब ये डाटा मुझे सेकंड मिडलवेयर से आया रिस्पॉन्स में, तो मतलब अच्छा, ऐसा नहीं, सेकंड। एक बात पूछनी थी जी जी। यार। लास्ट टाइम हमने जब किया था तो तुमने कहा था कि जब एक बार रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं ना, हम्म। तो फर्स्ट वाला सेंड होता है उसका ही डाटा जाता है, सेकंड वाला जो होता है उसका फिर डाटा नहीं जाता नहीं सेंड। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जिधर से रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो गया ना, हाँ हाँ। अब इसके बाद हम जितना भी गेट या रिस्पॉन्स करेंगे, गेट या यूज का फंक्शंस के अंदर रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे, तो रिस्पॉन्स एक दफा स्टैटिस्टिकली सेंड हो गया है। ठीक है।
स्टैटिस्टिकली नहीं, बेसिकली स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिकली सेंड हो गया रिस्पॉन्स। ठीक उसके बाद ठीक। रिस्पॉन्स सेंड नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये हमें सेकंड मिडलवेयर से सेंड हो रहा है, मतलब सेकंड मिडलवेयर तक हम लोग को कैटेगरीज पहुंच गई, स्टेप बाय स्टेप हम उसको चेक भी करते जाएंगे। ठीक है। सही है। ठीक अच्छा, है। अगर यहाँ पे हम लोग अब सेकंड में हमने करना क्या है, फॉर ईच कैटेगरी हमने रिस्पॉन्स का फॉर्मेट तैयार करना है। सही है ना। ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम लोग ना फॉर्मेट तैयार करने के लिए ना, फॉर्मेट बेसिकली कैसा है दोबारा देख लो, कि हमारे पास एक ओवरऑल अरे है, ठीक है। हर अरे में ठीक है। एक कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल इज दैट। एक ओवरऑल अरे हमारे पास मेन डाटा हो गया, मेन डाटा हमारे पास ये है ना, मेन जेसन डाटा। उसके अंदर बिल्कुल। हमारे पास फॉर ईच कैटेगरी वी हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने कोर्सेज को एक खाली अरे बनाना है, बाकी उसकी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे अगर कहीं साथ पे एडजस्ट कर सकता हूँ तो मैं देखता हूँ, कर लूँ इसको। बोर तो नहीं हो रहे हो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोर हो रहा। समझ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ आ रही अच्छा, है। ये साथ साथ मैंने विंडोज रख दी हैं दोनों, ताकि हम लोग को फॉर्मेट भी क्लियर है। अच्छा, उसके लिए हम लोग को करना क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग कर देते हैं कि हम लोग को एक मेन डाटा चाहिए, वेरिएबल जेसन मेन डाटा, और ये को खाली अरे है, एम्प्टी अरे है। इसको इस तरह से लिख लो, न्यू एरे लगा के कंस्ट्रक्टर लगा लो, बेसिकली वो एक एम्प्टी अरे है, ठीक है। और ठीक ये है। जेसन मेन डाटा हमारे इस अरे को शो कर रही है ओवरऑल, ये पूरी अरे बन गई है। सही है। ठीक है। अब हम लोग ना एक लूप यूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ गेम, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ गुड एल्गोरिथम जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन हम लोग अपना डिजायर्ड जो हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स है वो हम लोग चाह रहे हैं, फॉर्मेट है वो चाह रहे हैं। सही है। तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को एक लूप यूज करनी पड़ेगी, फॉर लूप में यूज कर लेता हूँ। फॉर लूप भी अगेन दो तीन टाइप्स की हमारे पास यूज हो सकती है। मैं सिंपल यहाँ पे फोर इन फोर ऑफ यूज हो सकती है, रेस के लिए हमारे पास फोर ऑफ आई गेस तो यूज होती है, ठीक है। तो फोर हमारे पास यूज करेंगे हम लोग। सिंपल फोर यूज कर लेते हैं, इंडेक्स इंक्रीमेंट वाली। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट यूज कर लो, वैर यूज कर लो। आई से शुरू करते हैं हम लोग, जीरो है। देन हमारे पास क्या, ये लूप कहाँ तक चलेगी बेसिकली, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे पास कैटेगरीज थी ना, ये चीज इसकी लेंथ तक चलेगी। हर हर कैटेगरी के लिए हम लोग को उसके अंदर ऑब्जेक्ट पुश करना है ना, मेन डाटा रे वाली में। तो इसकी लेंथ तक चलेगी बेसिकली, और आई ठीक है। प्लस प्लस करता रहेगा। ये होगी लूप। ठीक है। सही है। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं हम लोग के, हम लोगों को ना मेन डाटा के अंदर, जेसन मेन डाटा में हम लोगों को पुश करना हर एक ऑब्जेक्ट, हर कैटेगरी के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट होगा वो, पुश में मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा है, देख रहे हो। हाँ। अब ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट, और ये जितनी दफा लूप चलेगी उतनी दफा ऑब्जेक्ट पुश होना है इसके अंदर। ये फॉर्मेट ना मैं सेम कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह से कॉपी कर लो ना इसको। ठीक है। तो कैटेगरी आईडी के अंदर हम लोग पास 10 लिखा हुआ था, हम लोग चाहते हैं हमारे पास कैटेगरी कहाँ से आए, रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरीज। यहाँ पे देखना, मैं अब इसको क्या मज़ेदार इसको लिखता हूँ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरीज का ith इंडेक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। सही है। उसके अंदर डॉट लगा के हम लोग को क्या लिखना है, कैटेगरी आईडी हम लोग को आनी है कैट आईडी के नाम से, देख रहे हो ना। हाँ हाँ। तो इसको हम डॉट लगा के भी लिख सकते हैं, ओवरऑल इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स लगा के, तो एक ही बात है। हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं।
हाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट के साथ चेक कर लेते हैं। मैं सही है। दोनों बता रहा हूँ ना तरीके का। तो बेसिकली इससे गेट करेगा रिस्पॉन्स से कैटेगरी, इसका ith इंडेक्स वाला एलिमेंट, उसके अंदर कैटेगरी आईडी होगी, और ये आके इस की के साथ एज अ वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है। अगेन इसका जो नेम है ना, वो हम लोग को किस नाम से आ रहा है, वो हम लोग को आएगा कैट नेम, कैट अंडरस्कोर नेम और कैट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो कैट अंडरस्कोर नेम, और इस तरह ही ये हम लोग के पास आएगा ऊपर दो कोने। समझ लो ना। ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे पास, इसको हमने चाहे इस तरह से रख दें, चाहे हम लोग इसको कहते हैं न्यू अरे। सही हो गया। ये ठीक है। फॉर्मेट हमारे पास होगा, जितनी कैटेगरीज की लेंथ है उतनी दफा ये हमारे पास मेन डाटा के अंदर ये ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा। अब अगर हम लोग का उसको चलाएं ना, तो एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मेट हमारे पास आना चाहिए, एक्सेप्ट के उनकी आईडीज के हैं। सही है। ठीक है। और अब हम इसके बाद क्या करते हैं, लूप के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर अब हम लोगों ने इसको बाइंड करना है ना जेसन मेन डाटा को। बिल्कुल। तो हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर डॉट मेन डाटा के नाम से रख दे, किसी भी नाम से रख सकते हो, चाहे जेसन मेन डाटा यूज़ कर लो तो जेसन मेन डाटा रख दे, या इसको भी सेम नेम यूज़ कर लेते हैं, फर्क कोई भी नहीं पड़ता। ठीक है। ये थर्ड स्टेप है ना? ये सेकंड स्टेप है हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था कि फॉर ईच कैटेगरी हमने रिस्पॉन्स का फॉर्मेट तैयार करना था, आइटम डिशेस के रे को खाली छोड़ देना था और नेक्स्ट कर देना था। नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हमने उसको रिस्पॉन्स का भी तो हिस्सा बनाना ना, ताकि अगले वाला जो मिडल वेयर है उसको ये मिल सके, फिर वो सही आगे है। फर्दर उस ठीक। कोर्सेज के रे पे काम कर सके पर्टिकुलरली। ठीक। समझ ठीक रहे हो? है। नहीं समझे? जी जी, समझ आया। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा के अंदर जेसन मेन डाटा हमने रख दिया है, और उसके बाद मैं उसको नल और अनडिफाइंड कर देता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरी, अब कैटेगरीज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ना नेक्स्ट मिडल वेयर को, क्योंकि हमने कैटेगरीज पे काउंट कर लिया जो करना था। तो इसको नल कर लो, देन अनडिफाइंड कर लो। अनडिफाइंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उसको ट्रेस कर लेता है कंडीशंस के थ्रू। अनडिफाइंड कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट करने से पहले ना चेक कर लेते हैं कि पहले वाला कोई कोई एक फॉर एग्जांपल ले लो कि हमारे पास कोई कोर्स के लिए अगर खाली है, तो उससे हम लोग को पता लग जाएगा वेल क्रिएट हो गया हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगा लेता हूँ, हम हर मिडल वेयर में कोई ना कोई कंडीशन यूज करें इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे पास डाटा रेडी और वो नेक्स्ट जाए। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो। ठीक है। तो इस तरह हम लोग इधर पे कंडीशन चेक करने के लिए ना, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर डॉट जेसन मेन डाटा के नाम से, ठीक है, डॉट उसका ले लो कोई जेसन मेन डाटा में ना हम लोग चेक करते हैं क्या फॉर एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं मेन डाटा के 0th इंडेक्स पे चेक कर लेते हैं। मतलब कोई एक तो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, देन ही वो क्रिएट हुआ है ना। हाँ हाँ, सही है। सही है। आ, यहाँ पे भी आई गेस हम लोगों को लगाना चाहिए था, एंड की कंडीशन यूज करनी चाहिए थी, और हम लोग उसको बोलते कि अगर हमारे पास आर डॉट लेंथ, ठीक हो गया। इसको खत्म कर दें, आर डॉट लेंथ अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो देन ये काम हो। सही है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, देन नेक्स्ट जाए, नहीं तो एरर एट स्टेप नंबर 1 या ये शो कर दे और नो कैटेगरीज कुछ भी। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड मिडल ठीक है। वेयर में आएगा ही तब जब उसके पास कैटेगरीज हैं अवेलेबल। तो जेसन मेन डाटा में कोई ना कोई कैटेगरी है, तो 0th इंडेक्स पे हम लोग क्या चेक कर लेते हैं
डॉट कोर्स, अब इधर पे आ गया। अगर तो इसकी लेंथ इक्वल टू 0 है, मतलब हमने उसके पहली कैटेगरी की कोर्स की लेंथ चेक करनी है कि 0 है, तो हम लोग किसी भी वे से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास ये मतलब डाटा क्रिएट हो गया हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। एल्स में हम लोग उसको बोल देंगे थ्रो न्यू एरर एट स्टेप नंबर 2, ठीक है। एसन जी जी जैसे कि हम इसके जो मिडलवेयर्स की फॉर्म में हम इसको अरेंज कर रहे हैं, तो इससे तो जो डाटा है फिर वो टाइम लेके थोड़ा सा हमें रिसीव मैं होगा वही तो कह रहा जब हूँ। हम। अच्छा अच्छा एल्गोरिथम नहीं है ना, अभी तो हमने नेक्स्ट मिडलवेयर में हर कैटेगरी के अंदर कोर्सेज पे काम करना है। तो मल्टी वे लूप चल सकती है, मतलब नेस्टेड चल सकती है। एक लूप चलेगी कैटेगरीज को साइकिल करने के लिए, देन उसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोर्सेज के अंदर जो कोर्सेज हैं उनको पुश करने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट। सही है। ठीक है। और इतना काम करने के बाद ना हमारे पास अब हम लोगों ने मेक श्योर कर लिया है कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो मेन जेसन मेन डाटा है ना, उसके अंदर जेसन मेन डाटा आ गया हुआ। सही है। हम लोग इसको किसी भी तरीके से कर सकते थे। डॉट जेसन मेन डाटा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो अनडिफाइंड नहीं है, देन भी नेक्स्ट जा सकते थे। तो ये अपना अपना किसी वे से उसको कंफर्म कर लिया कि उसके अंदर डाटा है। कमिंग टू स्टेप 3 के अंदर अब हमने अगेन कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट और जस्ट वी विल उसको रिस्पॉन्स में सेंड करके देखते हैं क्या आ गया इसके अंदर। अगर आया तो वो सेम इस फॉर्मेट में होगा जिसमें सबलाइम है, लेकिन अभी कैटेगरीज की रे कोर्सेज की सॉरी एम्प्टी होंगी। अच्छा, इसके अंदर हम जस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन कैंडिडेट। सही है। तो चेक करते हैं इसको। अब ये हमारे पास आ रहा है। बेस्ट हो गया। सही है। अब हमने हर कैटेगरी के अंदर जो कोर्सेज है ना उनकी क्यूरीज चलानी है। सही है। अच्छा एसन यार, हमने तो शायद कैटेगरी 20 में चाइनीज रखा था कि 10 में चाइनीज था। अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 10 पे चाइनीज है, 20 पे ड्रिंक्स है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो ऐसी डाटा देगा, ये उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बेस्ट है। यहाँ तक तो चल गया। सही है। थर्ड स्टेप में हमारे पास ना अगेन एक वेरिएशन आ सकती है। एक सेकेंड। थर्ड स्टेप में वेरिएशन ये आ सकती है हमारे पास कि जो हमारे पास कोर्स के अंदर डाटा जाना है ना, ऑब्जेक्ट जो जाना है बेसिकली, जैसे हमने जी जी। कैटेगरीज के अंदर किया ना, अपनी कस्टम कीज रख के उनकी वैल्यूज ले ली हैं यहाँ पे। हाँ कोर्सेज में भी हम डिजायर्ड की के साथ अपनी जो हम वैल्यूज चाह रहे हैं सिर्फ वो ले सकते हैं। और एक तरीका है कि जैसे ऑब्जेक्ट आएगा ना, जैसे एज इट इज ऑब्जेक्ट आएगा वैसे का वैसे उसको पुश करवाते जाएं। एज इट इज ऑब्जेक्ट किन कीज के साथ आएगा, वो बेसिकली ये वाली कीज होंगी, ये जो ऑलरेडी उनकी टाइटल्स हैं। ठीक है, यानी कि हम मतलब इनको भी आइटम आईडी के नाम से आएगी, आइटम नेम के नाम से आएगा। तो हम इनको चेंज कर सकते हैं कि हम लोग के कोर्स आईडी के अंदर बेसिकली ये वाला रख दे। तो उसको करके देख लेते हैं। पहले हम लोग एज इट इज ऑब्जेक्ट पुश कर देते हैं। सही है। ठीक है। एज इट इज ऑब्जेक्ट हम लोग पुश करते हैं। अब हम आते हैं इस विंडो के, तो हमने ये फॉर्मेट बनाना है कि हर अरे के अंदर उसकी डिजायर्ड आ जाए जो जो हमने डेटाबेस में रखा हुआ। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कोर्स आईडी कोर्स नेम आ रहा है। अगर हम लोग इन हाँ कीज इस को यूज करना चाहते हैं तो ये पुश कराते वक्त हम लोग को ऐसा ऑब्जेक्ट पुश कराना पड़ेगा और इनके आगे वैल्यूज लानी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पुश करवा देते हैं वो जो हम लोग को रिसीव होना है, तो फिर वो अपनी उस कीज के साथ आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, नेम सेम रहने के लिए ना। सही हो गया। ठीक है। अब थर्ड स्टेप तक हमारा काम क्लियर है और हम लोग को जेसन मेन डाटा के अंदर ये वाला डाटा रिसीव हो रहा है। सही है। ठीक है। थर्ड में हमने क्या करना है, हर कैटेगरी के लिए यूजिंग लूप्स हम लोग क्या करेंगे, कोर्सेज अरे की जो डाटा है ना फेच करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सही है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, शायद अब हम लोग को चलानी है तकरीबन नेस्टेड लूप्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को करना है ना, कैटेगरीज के अंदर जाना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी, कैटेगरीज तक लूप जानी है। तो सेम उसी को यूज़ कर लेते हैं ना हम लोग, इसको लूप को कॉपी पेस्ट करते हैं। जितना हो सके हम लोग कॉपी पेस्ट से काम लेते हैं इसमें। रिस्पॉन्स डॉट, अब ये रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरीज में नहीं हम लोग के पास आएगा, बल्कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा के रे तक जाएगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। समझ लो साथ साथ। बिल्कुल। अब ये हमारे पास वन बाय वन हर ऑब्जेक्ट के अंदर साइकिल मूव करेगा लूप का। ठीक है। तो हम लोग पहले साइकिल पे काम करते हैं ना, तो यूजिंग इंडेक्स हम लोग के पास वो खुद ही मूव करता रहेगा। तो हम लोग उसको कहते हैं कि जेसन मेन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा का ith इंडेक्स, मतलब पहली दफ़ा पहला और दूसरी दफ़ा दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, कोर्स की अरे है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। सही हो गया। अब हम लोग को ना बेसिकली यहाँ पे इसको तो हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग को चलानी है क्यूरी। क्यूरी इस तरह से चलाएंगे हम लोग, कनेक्शन कनेक्शन के नाम से था ना हमारे पास, डॉट क्यूरी। जी जी। और क्यूरी के अंदर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, पहले में हम लोग क्यूरी भेजते हैं और दूसरे में हम लोग के पास कुछ फंक्शन 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 के अंदर हमारे पास ERF शॉर्टकट के लिए, ये आर में हम लोग के पास रो रिसीव होएगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से ऑल करना है हम लोग को, क्या नाम है उस टेबल का हमारे पास, आइटम्स। आइटम। आइटम्स। ठीक है। वेयर, ऐसे ही जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ही करना चाहिए ना, वेयर एस एस ऐसे ही। आइटम के अंदर हमारे पास कैट अंडरस्कोर ID, वेयर कैट अंडरस्कोर ID इक्वल टू, तो इस तरह से हम लोग इसकी स्पेशल कोटेशन का फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग लिख देते हैं। अब ID हम लोग को चाहिए ना, तो हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स, इसको अंदर हम लोग चाहते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा, इस तरह से कुछ चाहिए हम लोग को। रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा के अंदर हमारे पास ith इंडेक्स के ऊपर डॉट कैटेगरी ID आएगी। ऐसी है ना, कैटेगरी ID के नाम से हमारे पास ID आनी थी यहाँ पे, बिल्कुल। वेयर जेसन मेन डाटा डॉट कैटेगरी ID। सही है। इस ID के ठीक है। अगेंस्ट हर दफ़ा वो आइटम से सिलेक्ट ऑल करेगा। अब हमें यहाँ पे अरे आनी है, एक आर के अंदर हमारे पास एक अरे आएगी, मतलब पहली दफ़ा कैटेगरी नंबर 10 के ऊपर जितनी रेसिपीज़ हैं उनकी अरे आएगी, देन कैटेगरी 20 के ऊपर जितनी हमारे पास डिशेज़ हैं या रेसिपीज़ हैं उनकी अरे आएगी। ठीक है। ठीक है। सही, बेस्ट है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है यहाँ पे समझो। प्रॉब्लम मेन हम लोगों को ना स्टेप नंबर 3 पे ही आएगी
क्योंकि सिंक्रोनसली इसकी स्टेटमेंट्स रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। बिल्कुल सही है। अब हम लोगों को पुश करवाने की बजाय ना एक और मेरे ज़हन में तरकीब आई, जैसे मिसाल के तौर पे कोर्सेज में हमें पुश जो करवाना है, पुश करवाना है ना 1 बाय 1 इसके अंदर एक और लूप लगा के, तो ये बाय बिल्कुल डिफॉल्ट पुश एक करवाना अरे है। ही आ रही है, आर में एक अरे ही है, तो हम लोग डायरेक्ट इक्वल रख सकते हैं अगर हम लोग को उसकी कीज नहीं चेंज करनी है तो। सही है। सही है। अब यहाँ पे वो बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा के अंदर उसके ith इंडेक्स के ऊपर डॉट कोर्स जो है, ऐसे ही है ना, कहीं पे गलती हो तो बता देना, कोर्स के अंदर डायरेक्ट वो आर रख दे। अच्छा ये चीज़ें सिंपल लग रही हैं अभी के लिए, लेकिन इसको देखते हैं क्या होता है। आर रख दे और देन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को ये मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया उसके अंदर, इतना काम करे। अभी स्टेप 3 हमारे मुताबिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, हो तो रहा है ऑलरेडी हमारे मुताबिक हमारा कंप्लीट स्टेप 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ कि नेक्स्ट कॉल कर देता हूँ। अभी हमें स्टेप 3 में शायद वापस आना पड़े। 4 में हम लोगों को क्या करना था, डायरेक्ट गेट के अंदर वो सेंड कर देना था जो कुछ था हमारे पास, router डॉट गेट, मैं मैनुअली इसको लिख रहा हूँ इनसे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और देन उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देना मैंने जेसन मेन डाटा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा। ऐसी है ना। बिल्कुल। अच्छा अभी हम लोग को लग रहा है कि ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, चेक करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो कोई वैल्यू ही नहीं ले रहा कोर्स में। उसकी वजह क्या लग सकती है। क्या वजह हो सकती है उसकी। इसमें हमने अलग-अलग नहीं दिए सबसे आइटम्स के। नहीं नहीं ये वजह तो नहीं है, देखो आर इटसेल्फ एक रे है तो हम रे को रे के इक्वल रख सकते हैं, ये वजह नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लॉक करवा के देख लेता हूँ, आर सेव करता हूँ इसको, तो डाटा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, आइटम्स आ रही हैं मेरे पास। बिल्कुल देखो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी डिशेज हैं अवेलेबल वो तो आ रही हैं, मतलब यहाँ तक डाटा लॉग हो रहा है हमारे पास। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके अंदर इक्वल नहीं रखता। चलो अगर उसने इक्वल रखा है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखता हूँ। ये ट्रेसिंग का तरीका है हमारे पास, एक ट्रेसिंग का तरीका है कि हम लोग देखें प्रॉब्लम किस स्टेप पे आ रही है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ तक आर वो ले रहा था, ला रहा था। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल रखा है, ऐसी है ना। ऐसे ही है। अब हम इसको प्रिंट लॉक करवा के देख लेते हैं कि ये इसके अंदर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे तो हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन हम लॉक के अंदर चेक करते हैं, तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास इसके अंदर भी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो हमारे पास यहाँ पे ना, नेक्स्ट जाने से पहले, मैं एक चीज लॉक करवाता हूँ। गोइंग टू स्टेप नंबर 4, स्टेप 4। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब जरा एक करतब देखना इसका, ये रिफ्रेश किया मैंने,
अब गोइंग टू स्टेप 4 पहले चल गया, वो डेटा बाद में हुआ लॉग। हाँ वो फिर वही चीज है ना मित्तल। बिकॉज के वो लूप पे टाइम ले रहा था, तो उसने क्या किया, उसको सिंक्रोनसली नेक्स्ट चला गया। तो हम ये इसको एसी का वेट के थ्रू कर लेते हैं फिर। सही है। ठीक है। अच्छा, एसिंक वेट के जरिए पहले तो आप एक स्ट्रेटेजी दो। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे फंक्शन को एक एसिंक लेके चलते हैं, जो कि अभी मुझे ऐसा जरूरत नहीं फील हो रही, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई देख, अगर इसको एसिंक लेके फंक्शन को पूरे राउटर डॉट यूज को चलेंगे ना हम, ये जो फंक्शन है रिस्पॉन्स वाला, तो वो तो ये कंसोल डॉट लॉग करा रहा है ना गोइंग टू स्टेप 4, वो तो पहले आ रहा है। हाँ हाँ, मेन मसला ये फॉर लूप का है। मेन प्रॉब्लम फॉर लूप के अंदर है। तो एक हमारे तो पास ये अगर भी हम फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ना हमारे पास, हम इसको एसिंक करके देखते हैं। जैसे हम लोग इसको एसिंक करते हैं ना, तो अब अवेट हम लोग को यूज़ करना है, तो जैसे हम लोग कह देते हैं अवेट आर कर दे, लेकिन अवेट आर करने का भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह है कि ये फंक्शन चलता ही तब है जब हमारे पास आर रिसीव हो जाता है। तो ये भी स्ट्रेटजी हमारे पास रॉन्ग साबित हो रही है। ऐसे फॉर लूप को एसिंक कर दो और इस फंक्शन को वेट कर दो। ओके, आपका मतलब है कि फॉर लूप को नहीं ना हम एसिंक कर सकते, लूप इज कांट बी एसिंक। लूप को एसिंक करने के लिए उसको भी किसी फंक्शन में रखना पड़ेगा ना। तो आपको मतलब है हम लोग यहाँ पे एक नया फंक्शन बना देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फंक्शन बना के उसमें फॉर लूप रख के उस फंक्शन को एसिंक कर दिया जाए, और जो ये फंक्शन चलने अंदर जो है इसको हम वेट कर दे, बल्कि इस सारे को वेट कर दे। देखो, एक एक स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ना, क्यूरी तो हमारे पास चल जाएगी लूप के थ्रू। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है ना कि उसके अंदर उसने जितनी है वो लेके आनी है। ऐसे ही है। सही है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा है किस स्टेप से वो जा रहा है? हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल लॉग्स, लेकिन क्या लग रहा है कहाँ पे वो टाइम ले रहा होगा जब वो नेक्स्ट जा रहा है? फैचिंग में टाइम ले रहा है ये फंक्शन में। यहाँ तक तो जो क्यूरी चलाई है वो तो हमने ऊपर भी चलाई थी ना, बिल्कुल। मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अब हमारे पास हर अरे के साथ क्यूरी चलनी है, हर मतलब अरे के साथ सॉरी, हाँ हर लूप के साइकिल के साथ हमारे पास क्यूरी चलनी है। बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके अंदर मैं भी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। नहीं यार, ऐसा फिर ऊपर भी जो हमने क्यूरी चलाई थी वो भी तो जब जितनी भी कैटेगरीज थी, जितनी लेंथ थी, उनके साथ चल रही थी ना। नहीं, क्यूरी क्यूरी वन टाइम चली थी। देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम आते हैं तो क्यूरी तो हमारे पास एक दफ़ा चली है, देन लूप चली है और उसके अंदर हमने देखिए क्यूरी एक दफ़ा चली है ना। अब यहाँ पे लूप्स के अंदर क्यूरी चल रही है। अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ रही है। ठीक है, समझ आ गई। ये लूप के अंदर अब चली है। अब इस काम को करने के ना मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आप सारी की सारी स्टेप नंबर 3 के अंदर सारी की सारी डिशेस को भी फैच कर लो, देन कंपैरिजन के थ्रू उनको स्ट्रक्चर करते रहो। अच्छा, ऐसे नहीं, कनेक्शन डॉट क्यूरी को हम फॉर लूप से बाहर नहीं निकाल सकते फॉर अगर लूप एक बार ही चले तो? एक बार चलेगा तो सिर्फ पहली कैटेगरी का आएगा ना डाटा, यानी बर्गर्स के अंदर जितने बर्गर होंगे वो आ जाएंगे, चाइनीज के अंदर जो जो डिशेज होंगी वो नहीं आएंगी। अब मैं जो बोल रहा अच्छा हूँ वो ये है कि स्टेप नंबर 3 के अंदर आप ये कर सकते हो मल्टीपल, फिर आपका जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में आप सारी की सारी डिशेस फेच कर लो, ठीक है। अच्छा देन उसके अंदर हर डिश के ऑब्जेक्ट के अंदर देखते रहो कि मल्टीपल स्टेप्स और बढ़ा के कि भाई उसकी कैटेगरी किसके साथ मैच कर रही है, फिर उसको पर्टिकुलर उसके अंदर रखते रहो। सही है ना? सही है, सही है। तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि क्यूरी लूप के अंदर नहीं चलेगी, बल्कि क्यूरी एक दफ़ा चल जाएगी, देन वो लूप्स के थ्रू जाता जाता वो उसको कंपेयर करके रखता जाएगा। ये भी एक अच्छा एल्गोरिथम हो सकता है, बल्कि इससे भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अब चूंकि हमने ये लिखा है तो इसके थ्रू हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली ट्रांसमिशन की आ रही है कि वो पहले चला रहा है गोइंग टू स्टेप 4, देन वो
क्योंकि वो पीछे स्लो रह गया था, ये उसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया था। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक काम तो हम ये करते हैं कि बेसिकली ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट फंक्शन इक्वल टू, ये एसिंक बनाते हैं हम लोग, इसके अंदर अंदर ये काम कर रहे हैं। सही है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये वाला काम। अभी हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे कॉल बैक्स। जावास्क्रिप्ट बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पे आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ पे इसके अंदर एसिंक अवेट और कॉल बैक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है। ठीक है। अब इधर पे हमें अवेट इस फंक्शन के लिए यूज करने के लिए हम लोग को चाहिए, हम लोग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस भी लाइक अ वेरिएबल ट्रीट होता है। सही है। अब इस अवेट को यूज करने के लिए जहाँ पे हमें अवेट यूज करना होता है वो ओवरऑल फंक्शन एसिंक होना चाहिए हमारे पास। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। एसिंक यूज होगा, एसिंक्रोनसली इसके अंदर चलेगा। अब जस्ट हम लोग चेक करके देखते हैं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी भी ये चले, और काम करना पड़ेगा इस पर हमें। तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी क्या प्रॉब्लम है, स्टेप नंबर 4 गोइंग टू पहले चल रहा है। सही है। ठीक है। अच्छा, और एक काम हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर ना, थोड़ी सी रिकर्शन टाइप कोई चीज इसके साथ मिला के देखते हैं। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज होंगे। एक प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, पहले कितना हम चिल माहौल के अंदर उसको पहले और दूसरे स्टेप को लेके आए हैं। यहाँ पे जब ऐसे ही है। लूप के अंदर डाटा चलना है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोई पॉइंटर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, और ये इनिशियली 0 है। ये बेसिकली हमारे साइकिल्स को देखने के लिए होगा कि हमारे साइकिल्स उस अरे की लेंथ के इक्वल हो गए हैं। अगर तो हो गए हैं तो वो कर देगा नेक्स्ट। सही है। अब अगेन हमारे पास कोई फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, कॉस्ट चेकर, जिसमें हम लोग पॉइंटर रिसीव करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट को रिसीव करेंगे। वैसे इसको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग नेक्स्ट भेज देंगे कि जैसे पॉइंटर हमारी उस रे के इक्वल हो गया ना लेंथ के, तो नेक्स्ट चले, नहीं तो ना चले। और पॉइंटर इंक्रीज कहाँ पे जाके करना है, पॉइंटर इंक्रीज करेगा बेसिकली यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को पॉइंटर इंक्रीज करना चाहिए, पॉइंटर यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। इस तरह से कुछ हम लोग लिख सकते हैं पॉइंटर। बेसिकली होगा क्या, अब देखो यहाँ पे गौर करो, एक कैटेगरी के चलने, एक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के अंदर ये कोर्स रखने के साथ साथ वो पॉइंटर की वैल्यू को प्लस करेगा। ऐसे ही है। ठीक है। तो पॉइंटर की वैल्यू वहां तक जाएगी ना जितनी कैटेगरीज हैं। इस केस में पॉइंटर की वैल्यू 2 तक जाएगी। पहली दफा 0 थी, लेकिन उसने क्या किया है कि जैसे ही यहाँ पे उसने रो के इक्वल रखा है उसको, मतलब ये फंक्शन चला है। सही है। ठीक। तो पॉइंटर की ठीक। वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। पॉइंटर की वैल्यू जानी कहाँ तक है, वो इस अरे की लेंथ तक जानी है। ओवरऑल जो मेन डाटा जेसन है ना, उसकी लेंथ तक जाएगी। अगर वो उसकी लेंथ बिल्कुल तक चली गई तो मतलब हमारे पास काम हो गया हुआ है हमारा। इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, काम हो गया हुआ है। मतलब कोर्सेज के अंदर उसने सारी रोज को रख दिया हुआ है, सारे कोर्सेज के अंदर। सही है। ठीक है। अब चेकर के अंदर हम लोग क्या भेज देंगे, हर दफा हम लोग ना पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करके भेजेंगे। चेकर के अंदर हम लोग हर दफा पॉइंटर की वैल्यू ना इंक्रीज करके भेजेंगे। मतलब हर दफा जो पी के अंदर वो वैल्यू रिसीव करेगा वो पिछले पॉइंटर का इंक्रीमेंट होगा।
ठीक हो गया। ठीक है, और साथ ही हम इसको नेक्स्ट भेज देंगे। नेक्स्ट वैसे भेजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से भी उठा सकता था नेक्स्ट को। चलो खैर, अब हमने भेज दिया, सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारे पास बेसिकली अगर हमारे पास p इक्वल टू है किसके किसके इक्वल होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स जेसन मेन डाटा, जेसन मेन डाटा की लेंथ के। अगर हम हर दफा p इंक्रीमेंट होगा ना, जैसे ही उसने इसके अंदर रो रखी है, देखो जैसे वो इसके अंदर रख देगा, कामयाब हो जाएगा रखने में, तो फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो तो जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के साथ वो, यानी इतनी दफा इंक्रीमेंट होगा जितनी दफा कैटेगरीज है, वैसे भी लूप तब तक ही चल रही है, बिल्कुल। ठीक है। और हर दफा इंक्रीमेंट होने के साथ वो इसको कॉल करेगा चेकर को। चेकर के अंदर वो चेक करेगा कि अगर तो p बराबर आ गया, अगर वो बराबर आ गया तो वहीं से नेक्स्ट कर देगा, देन कुछ भी चलना चलाना रह जाएगा। जब वो नेक्स्ट चला गया तो वो चला गया नेक्स्ट, सही है। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग खत्म कर देते हैं ना, फिर ये ना वो इधर आकर पहले नेक्स्ट चला दे, सही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को एल्स के अंदर अगेन वही हम लोग लिख सकते हैं, नहीं एल्स के अंदर अब हम लोग एरर नहीं थ्रो करेंगे, क्योंकि एल्स के अंदर एरर थ्रो करने का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि हर दफा चेकर चलना है तो एट लास्ट ही पॉइंटर ट्रू, मतलब उसकी वैल्यू इक्वल होएगी, पहले तो वो वैल्यू नहीं इक्वल होएगी जब तक वो चला रहा है लूप को, तो एल्स के अंदर नहीं हम एरर थ्रो कर सकते, कोई लॉजिक नहीं बनती है, जिस इतना काफी है चेकर के लिए कि अगर तो p की वैल्यू रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेन डाटा डॉट लेंथ के बराबर हो गई है तो नेक्स्ट चले, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो रहा है, चेकर के अंदर से जाके कंट्रोल फॉरन वापस आ जाएगा। समझ आ गई। इसको मैं सेव करके चेक करता हूँ, ये देखो क्या बात है। ठीक है। तो अपने जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोमिस को लेके, कॉल बैक्स को लेके, अब यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट को एज अ कॉल बैक सेंड किया है, पूरे का पूरा नेक्स्ट एज अ कॉल बैक किया, इसमें फंक्शंस भी मैंने बताया लाइक अ वेरिएबल ट्रीट हो रहे होते हैं, तो मतलब हम उनको सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो। फंक्शन इज अ टाइप बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, कह सकते हो आप इस तरह से। अब हमारे पास हमने क्योंकि इस कैटेगरी 20 के अंदर कोई डिशेस नहीं थी, तो ये खाली अरे आ रही है, अब हम यहाँ पे जाके ना कुछ ऐड करते हैं। अब बैकएंड हमने तैयार कर लिया उसका, जस्ट हम लोग का डेटाबेस का रह गया, जो डेटाबेस में चेंजिंग होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगी, हमारा फॉर्मेट भी हमारे पास तैयार है, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी बिल्कुल 20 के अंदर कैटेगरी नंबर आईडी इसकी क्या है, ये दोनों डिशेस अभी कैटेगरी 10 के अंदर है ना, तो कैटेगरी 20 में हमारे पास कैटेगरी कौन सी थी, 20 का नाम क्या था, ड्रिंक्स, 20 का नाम था ड्रिंक्स, ठीक है। तो मैं ड्रिंक में यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरी आईडी लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। 20 में हमने चीज़ें ऐड करनी है ना, 20 में ड्रिंक्स थी, और आइटम आईडी में यहाँ पे कर देता हूँ कोई भी 3 जो कि होनी यूनिक चाहिए पर मेरे उसके कंस्ट्रेंट के मुताबिक, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्प्राइट, स्प्राइट, सही है। और आइटम की डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो, मैं यहाँ से जाके ना आइटम की डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कूल कूल ठंडा ठंडा, और यहाँ पे स्प्राइट ने देख लो मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं स्प्राइट यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्प्राइट की कोई पिक्चर का यूआरएल ले लेता हूँ ताकि हम लोग वो भी रख देख लें, स्प्राइट, तो स्प्राइट में मैं यहाँ पे कोई उनका यूआरएल ले लेता हूँ, कॉपी इमेज यूआरएल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ से मैंने ले लिया है इसका इमेज का एड्रेस, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सर्विंग्स ये 1 पर्सन सर्विंग है, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। सर्विंग प्राइस इसकी क्या है, बेसिकली 65 रुपीज़ आई गेस। सो टाइम रिक्वायर्ड इसके लिए हम लोग को जस्ट 5 मिनट चाहिए ला के देने में, और अवेलेबिलिटी है इसकी, ठीक है शायद, ओके। ठीक हो गया।
वो कर दिया मैंने, ये मेरे पास सेव हो गया, उसकी क्यूरी भी लिखी हुई आ गई है। अब हम जाके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो कोर्सेज के अंदर भी मेरे पास आ गया। ग्रेट, सही है, इसका लिंक भी आ गया। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इमेज आ गई। जबरदस्त। अब फ्रंट एंड वाले बंदे ने जस्ट इसका यूआरएल फेच करना होगा और इमेज को शो करवाना होगा। कुछ समझे हो? देखो मेरा गलत था। समझ आ गई है, समझ आ गई है, समझ आ गई। तो आज का काम प्रॉबेबली हम यहीं तक ही रखेंगे, हमारे पास वैसे भी 1 घंटे से ऊपर की मीटिंग हो चुकी है। सही है। अब मैं क्या बिल्कुल कर, ठीक नेक्स्ट है। हमारी क्या प्लान है इसको लेके कि हम लोग थोड़ा सा और इसको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को या रेस्टोरेंट के डिजिटल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को, कुछ भी इसको नाम दे लो, इसको थोड़ा सा आगे तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे और चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, यूजर्स मैनेजमेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को ना मैं डिप्लॉय करके दिखा दूंगा किसी लाइव वेब होस्ट के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है। तो हमारी ये जो प्राइवेट लोकल होस्ट की एपीआई है ना, वो हमारे पास पब्लिक एपीआई बन जाएगी। जैसे आपने अर्थक्वेक को यूज़ किया था, लव कैलकुलेटर को यूज़ किया था, वो पब्लिक एपीआई थे ना, पब्लिक यूआरएल के थ्रू आप उनको फैच कर रहे थे। यहाँ पे लोकल बिल्कुल होस्ट के थ्रू मैं फैच कर रहा हूँ, मतलब मेरे जो मेरे नेटवर्क से कनेक्ट है उनके थ्रू ये फैच हो रहा है। आप करना चाहोगे आप नहीं कर सकोगे ना, लोकल ही फैच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ सही आप है। कर सकते हो, लोकल जो होता है। तो इसको मैं ठीक है। डिप्लॉय करके दिखा दूंगा और मैं नोड जेएस को सेटअप भी करके दिखाऊंगा इन दी वेब होस्ट सी पैनल के अंदर। ठीक है। और सी पैनल के अंदर मैं उसको नोड जेएस को सेटअप करके दिखाऊंगा। देन पूरे सिस्टम को हम लोग उसकी डेटाबेस को भी इधर से एक्सपोर्ट करके एज अ फाइल बना के वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और इस पूरे सिस्टम की भी जो फाइल्स हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे उधर जो हम नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसको स्टार्ट करके हम लोग अपने लाइव वेब सर्वर होस्ट के ऊपर उसको चेक करेंगे इसी सिस्टम को। ठीक है। तो दबंग स्टाइल के ठीक अंदर है। हम लोग इस पूरे सेशन को या इस मॉड्यूल को जो बैकएंड का हमने शुरू किया हुआ है यूजिंग नोड एंड मायस्क्ल एंड एक्सप्रेस, तो उसको हम उसको मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये अभी तक शायद कोई सारा समझ आ गया, ओके है जा रहा सारा काम। बेस्ट है यार, बेस्ट अच्छा, हो रहा आज है। वाला सेशन और जो लास्ट सेशन है इकट्ठा मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही कोशिश करना अब समझ किसी। लग रही है ना कि बिहाइंड द सीन जो हम बड़े मजे से अर्थ को लिख रहे थे, उसकी क्वेरी पैरामीटर्स भेज रहे थे, और उसके अंदर लाभ कैलकुलेटर के अंदर हम कुछ अपनी ऐप आईडी को पोस्ट कर रहे थे, यूजर आईडी को, देन उसके अंदर पैरामीटर्स भेज रहे थे, लड़के का नाम लड़की का नाम, हमारे पास परसेंटेज आ रही थी। वो बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है, ये समझ आ रही है? हाँ ठीक है। बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से समझ आ गई। जैसे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करके हम क्यूरी पैरामीटर्स भेजेंगे, वो रिसीव कहाँ पे होंगे, वो हमें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर रिसीव होंगे, और देन हम उनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस लगा के जहाँ पे एरर थ्रो करना है कर सकते हैं। ठीक है। और बेस्ट जो है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एपीआईज थी ना, हमने लास्ट टाइम देखा था, एक तो फ्री एपीआईज थी। ठीक है, याद है अगर आपको? बिल्कुल। एक फ्री हाँ हाँ। एपीआई थी, एक पेड एपीआई थी, और एक कह सकते हो कि सेमी फ्री एपीआई थी, मतलब कि आपको है तो फ्री थी लेकिन उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ता था। देन आपको उसकी जो भी आपको यूज़र आईडी उन्होंने दी है, कीज दी हैं, वो साथ में आपको पोस्ट करनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो अगर आपने यूज़र आईडीज दी हैं अपने यूज़र्स को, तो आप जब भी पोस्ट करते हो ना वहाँ से, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक मिडल वेयर उसके पीछे लगाना होगा कि अगर आपकी यूज़र आईडी मैच कर रही है उनके रिकॉर्ड के साथ, तो देन वो आगे स्टेप जाए, नहीं तो वहीं से वो थ्रो कर देगा। ठीक है। समझ रहे हो कुछ ना कुछ बिहाइंड दिस? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक सेमी फ्री एपीआई बनानी है विद इन एन ऑर्गेनाइज, आप चाहते हो हमारी एपीआई तो पब्लिक रहे लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ही सिर्फ उसके साथ, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करके डाटा फैच कर सकें, तो आप उनको कुछ यूजर आईडीज देते हो, तो हर कुछ भी आप उसके अंदर एपीआई के अंदर आपका कुछ भी टास्क है या कुछ भी आपने रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट का मामला करना है, तो उससे पहले आप मिडल वेयर्स को यूज करते हो, चेक कर लेते हो कि यूजर जो मैनेजमेंट है या उसकी यूजर आईडी जो साथ में पोस्ट होके आई है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। सही है। अच्छा, एक चीज शायद आपने देखनी है, ये तो हम गेट के साथ कर रहे हैं ना, रूटर डॉट यूज, तो जब हमें पोस्ट वाला डाटा करना हो तो फिर हम लोग इसको मिडलवेयर को कैसे यूज करेंगे, ये चीज आपने देखनी है। सही है, फिर आज के लिए हम लोग ठीक। सेशन को एंड करें।
बोर तो नहीं हुए ना आज? हाँ नहीं बोर नहीं हुआ अभी। जब रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे थोड़ी देर बात करनी है मैंने। ओके ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफिज़।